Hi everybody. Today we are going to discuss about the stammering या stuttering यानी कि हकलाना और तुतलाना। देखिए ये कॉमन प्रॉब्लम देखने में आती है। आपने देखा होगा अक्सर जो है बच्चों को हकलाते हुए या बड़ों को भी हकलाते हुए या बच्चों को तुतलाते हुए, तो उस कंडीशन को यानी कि ए स्पीच डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स विद द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एंड फ्लो ऑफ स्पीच, यानी कि इंसान बोलते वक्त जो है पूरी तरह से बोल नहीं पाता है, अटक अटक कर बोलता है या जबान को तुतलाकर बोलता है, तो उसी चीज को हम स्टैमरिंग या स्टटरिंग का नाम देते हैं, हकलाना तुतलाना कहते हैं। इसके जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, देखिए क्या है। हकलाता जब इंसान है तो क्या होता है, हकलाते वक्त इंसान जो है, बच्चा जो है, वो वर्ड को पूरी तरह से फ्लो नहीं कर पाता है। जैसे उसे कोई चीज बोलनी है तो वो बीच में अटक जाता है, अपने फेस के एक्सप्रेशन चेंज करके पूरा जोर लगा के, कभी मुंह बंद करके कभी खोल के जोर से बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वर्ड बीच में ही अटक जाते हैं। जैसे वो कह रहा है कि टाइम क्या हुआ है, तो इस तरह से वो बीच बीच में अटक अटक कर कोशिश करता है पूरी तरह से बोलने की, तो उसको वर्ड को या सेंटेंस को पूरी तरह से अदा करने में, बताने में, बोलने में उसको बहुत जोर लगाना पड़ता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं, तो इंसान अटक अटक कर बोलता है, तो उसको हम हकलाना कहते हैं। और जब बच्चा जो है वो वर्ड का यानी कि सेंटेंस भी पूरा बोलेगा, वर्ड भी पूरा बोलेगा, लेकिन वो प्रॉपर वर्ड नहीं कहेगा। जैसे रे को ले कहता है, कै को कै कहता है और गे को वे कहता है। जैसे आपका वो राम कहना की कोशिश कर रहा है तो वहां पर राम ना कह के लाम कहता है। और इसी तरह से वो कहता है कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो की बजाय क्या कर रहे हो, तो ये सही वर्ड वो प्रॉपर नहीं बोल पाता है। या इस बोतल का रंग लाल है, इस वो बोलेगा कि इस बोतल का रंग लाल है। तो इस तरह से जो है वो प्रॉपर वर्ड नहीं बोल पाता है, तो उसी चीज को तुतलाना कहते हैं। लेकिन ये कंडीशंस जो है जब बच्चा छोटा होता है तो उस वक्त अच्छी लगती है। जब बच्चा तुतला के बोलता है, छोटा सा बच्चा होता है, 5 साल से कम उम्र का बच्चा है, 1 साल या 2 साल का जब होता है, तब उसको सुन के सबको हंसी आती है, मजा आता है सुन के। उसको बार बार बुलवाते हैं, क्या कर रहे हो, जब बोलते दिखाओ, तो इस तरह की टर्म्स जो है वो उससे बुलवाते हैं और मजा लेते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन कंटिन्यू चलती रहे, यानी कि आफ्टर 5 इयर्स भी चलती रहे, 5 साल के बाद भी चलती रहे, तो फिर जो है जरूरी होता है डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना, क्योंकि उसमें कहीं ना कोई प्रॉब्लम मौजूद होती है। स्टैमरिंग के केसेज में यानी कि हकलाने की कोशिश, हकलाने की जो या तुतलाने की जो स्टेज है, या हकलाने को तुतलाने को, ये जो है आपका कहां से किस तरह से ये अपेयर होती है, क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं। देखिए हकलाने और तुतलाने का एक मेन कॉज हो सकता है हेरिडिटरी, यानी कि वो माँ बाप से ही लेकर जो है बच्चा पैदा हुआ है, यानी कि जो माँ बाप को था, फैमिली हिस्ट्री थी, तो वही लक्षण जो है वो बच्चे के अंदर अपेयर हो सकते हैं। और हकलाने की सूरत में एक तो ये कि जबान जो है बहुत थिक होती है, बहुत मोटी और हैवी होती है, इसलिए वो प्रॉपर उठा नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, कोशिश करता है जबान को उठाने की, लेकिन वो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से उसको बोल नहीं पाता है। या फिर जो है उसका जो लेफ्ट साइड का जो ब्रेन होता है उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट हो सकता है, तो उसकी वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो देखने में आती हैं। दूसरी बात ये कि जो बच्चे जो है दूसरों को देखते हैं, उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी वो आदत पक जाती है। शुरुआत में हम उसे मजाक में लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो बच्चा दूसरे की नकल उतारता रहता है, तो उसकी वजह से भी फिर वो उसकी आदत बन जाती है, और फिर जो है वो भी उसी परेशानी का शिकार हो जाता है। बहुत सी बार एंग्जाइटी की सूरत में, चिंता की सूरत में भी इस तरह के वर्ड्स जो है वो निकल नहीं पाते हैं, या जो है वो किसी डांट वगैरह की वजह से, जैसे घर के अंदर इस तरह का माहौल है कि माँ बाप लड़ रहे हैं, बच्चा कुछ बोलने की कोशिश करता है तो या तो माँ डांट देती है या बाप डांट देता है, या बच्चा स्कूल में जाता है तो उसे डर लगता है, टीचर डांट देती है, या आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो आपका सीनियर आपको डांट देता है, या आपका एम्प्लॉयर आपको डांटता है, तो उस सूरत में इस तरह की कंडीशंस पैदा हो सकती है। हकलाहट जो है वो आपका पैदा हो सकती है, यानी कि हकलाने में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है।
दूसरों की नकल उतारते उतारते वो भी उसी तरह का इंसान जो है वो हो जाता है। या जो है आपका एंग्जाइटी, बच्चों के अंदर जो है किसी बात को चिंता को लेकर, किसी बात को लेकर जो है वो चिंता होती है, तो उस कंडीशन में भी इस तरह के हालात जो है वो पैदा हो सकते हैं। तुतलाने की जहां तक बात आती है तो तुतलाने का कॉज जो देखते हैं हम, तो एक तो हेरिडेटरी हो सकता है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री हो। दूसरे जो है उस बच्चे की जो जबान होती है, जो टंग होती है, ये जो टंग होती है ये नीचे की तरफ से थोड़ा ज्यादा चिपकी हुई होती है, थोड़ा ज्यादा अटैच होती है फर्श से, मुंह के फर्श से। तो उस सूरत में वो सही वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता है, तो तुतलाता है। तो उसकी वजह से आपका, अगर ये आप उठा के बच्चे की जबान देख सकते हैं कि वो ज्यादा चिपकी है या कम चिपकी है। अगर वो ज्यादा चिपकी हुई है तो आप जो है किसी कंसल्ट डॉक्टर से, सर्जन से कंसल्ट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा कट लगाते हैं जबान के नीचे, जिसको हम तांतवा बोलते हैं, यानी कि एक आम जबान में उसको तांतवा बोला जाता है। कहा जाता है कि इसका तांतवा जो है, इसको तांतवा है, यानी कि जबान इसकी चिपकी हुई है, इसलिए प्रॉपर उठा नहीं पा रहा है, इसलिए वो तुतलाहट उसकी जबान के अंदर है। तो वहां पर जो है हल्का सा कट लगा देते हैं और कुछ दिनों के बाद वो बच्चा जो है प्रॉपर बोलने लगता है, यानी कि उसकी तुतलाहट गायब हो जाती है, ठीक हो जाती है उसकी तुतलाहट। तो ये इसके मेन कॉज हो सकते हैं। और इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि वक्त से पहले, यानी कि अभी 2-3 साल का है बच्चा, वो तुतला के बोलता है, छोटा सा बच्चा है तुतला के बोलता है, आपको अच्छा लगता है। लेकिन जब 5 साल से ज्यादा हो जाते हैं और तब भी वो यही कर रहा है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कंसल्ट जरूर करना चाहिए। देखिए, जहां तक ट्रीटमेंट की बात आती है, यानी कि हकलाना या तुतलाना में जो ट्रीटमेंट की हम कोशिश करते हैं, जैसे तुतलाने की कंडीशन में मैंने आपको बताया कि एक सर्जिकल कट जो है वो जबान के नीचे लगा दिया जाता है अगर जबान ज्यादा चिपकी हुई होती है, जिसको हम कहते हैं टंग टाई, यानी कि जबान चिपकी हुई होना। टंग टाई यानी कि जबान बंधी हुई होना, तो उसको थोड़ा सा कट लगा दिया जाता है, तो उसके जरिए इसको सर्जिकली ठीक किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। लेकिन कुछ होम रेमेडीज जो मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से आपको जो भी अच्छी लगे या जो भी आसानी से आपको उपलब्ध हो, तो आप जो है उसको कर सकते हैं। आपके घरों के अंदर ही सामान मौजूद है जिससे हम इसका बच्चे का इलाज कर सकते हैं। जैसे अगर बच्चा हकलाता है, तुतलाता है, तो तेज पात के पत्ते जो घर में किचन के अंदर मौजूद होते हैं, उनका चूर्ण बना लीजिएगा, तेज पात के पत्तों का चूर्ण बना लीजिएगा। और रोजाना थोड़ा सा चूर्ण जो है वो एक जबान चूर्ण जबान के ऊपर डाल दीजिएगा। वो बच्चे को चरपराहट सी लगेगी तो वो कोशिश करेगा जबान को हिलाने की, तो उससे बच्चा आपका ठीक हो सकता है। या दूसरी चीज, घर के अंदर दालचीनी होती है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लीजिए और उस बच्चे को, या बड़ा जो भी है, उसको चबाने के लिए कहिए, तो वो जब भी चबाता रहेगा उसको, तो वो जबान के ऊपर एक चरपराहट सी महसूस होगी और टंग जो है वो आपका जो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही थी, वो अपना सही तरीके से फंक्शन करने लगेगी। नेक्स्ट आता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, बच्चा है तो उसकी डोज थोड़ी कम कर दीजिए, बड़ा हो तो थोड़ी डोज ज्यादा बढ़ा दीजिएगा। तो मैं मीडियम बच्चे के लिए कह रहा हूं कि उसके लिए 12 बादाम रात को भिगो के रख दें, सुबह को उसको पीस कर और उसके अंदर तकरीबन जो है आपका 30 ग्राम मक्खन मिलाकर उसे सुबह ही रोजाना खाली पेट खिला दीजिए। कुछ दिनों में जाके ये आपका जो बच्चा है ठीक हो जाएगा। और एक दूसरी चीज बता रहा हूं, तो सुहागे को आप जो है तवे के ऊपर भून लीजिए, सुहागा उसको तवे के ऊपर भून लीजिए। जब वो खील सी हो जाए तो उसको हल्का हल्का सा कूट के उसका पाउडर बना के शीशी में करके रख दीजिए। याद रहे कि कांच की शीशी में रखेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा और अच्छा असर भी डालता है, तो उसको कांच की शीशी में रख दीजिएगा। उसके बाद रात को सोते वक्त जो है आधा चम्मच उस पाउडर की, यानी कि सुहागा जो आपने भून के रखा है उसकी आधा चम्मच जो है वो पाउडर की ले लीजिएगा और उसमें आधा चम्मच देशी शहद जो है वो आपका मिला के पेस्ट बना लीजिएगा। और पेस्ट बना के उसको जबान पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक उसको धीरे धीरे रब करते रहिए, धीरे धीरे उसकी मसाज करते रहिए। तो धीरे धीरे आपकी जबान जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करने लगेगी। आपकी जो जबान की शेप बिगड़ी हुई थी वो शेप जो है वो नॉर्मल आ जाएगी। तो कुछ ही दिनों में वो बच्चा जो है या वो बड़ा जो है वो आपका ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ आप एक काम और करेंगे, इसके साथ आप ये करेंगे कि हफ्ते में 2 बार ब्रह्मी तेल लेकर, ब्रह्मी ऑयल जो होता है, ब्रह्मी तेल लेकर उसको हल्का सा गुनगुना करके और उस बच्चे की या बड़े की जिसको भी ये परेशानी है उसके सर पर, माथे पर जो है वो हल्की हल्की मालिश कर दीजिए। तो हफ्ते में कम से कम 2 बार ऐसा करिए तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा।
एक और बताता हूं आपको कि 7 से 10 अदद बादाम और 7 से 10 अदद ही आपका काली मिर्च, यानी कि अगर बच्चा छोटा है तो आप जो है 7 दाने ले लीजिएगा, और अगर बड़ा है तो 10 से 12 दाने जो है वो आपके बादाम के, उसी तरह से काली मिर्च के लीजिएगा और उनका पाउडर बना लीजिएगा। और रात को सोते टाइम जो है आप उसको थोड़ा थोड़ा सा जो है आप उसको देते रहिएगा। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपका बच्चा जो है वो सही बोलने लगेगा, यानी कि उसकी जबान जो है प्रॉपर फंक्शनिंग करने लगेगी, जो शेप गड़बड़ाई थी वो शेप ठीक हो जाएगी, तो बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि क्या अवॉइड किया जाए। अवॉइड किया जाए आपका चॉकलेट और मिठाई, ऐसे बच्चे को ना दें। अगर आप देंगे तो देर में ठीक होगा, अगर आप अवॉइड करते हैं इसको चॉकलेट और मिठाई को, तो बच्चा आपका कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। देखिए, एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट, होम्योपैथिक में भी इसका बहुत अच्छा इलाज है। तो होम्योपैथिक एक्सपर्ट के मुताबिक एक दवाई आती है जिसको बोलते हैं स्ट्रामोनियम, और एक आती है आपकी हायोसाइमस। एक आती है स्ट्रामोनियम और एक आती है हायोसाइमस। तो स्ट्रामोनियम और हायोसाइमस की 2 से 4 ड्रॉप्स, यानी कि बच्चों में 2 ड्रॉप और बड़ों में 4 ड्रॉप जो है, दोनों की लेकर जो है वो आपका सुबह और शाम 2 टाइम दीजिए, तो ये हकलाने वाली कंडीशन जो है आपका दूर हो जाएगी। देखिए, हकलाने में जो मैंने दोनों दवाई बताई है, स्ट्रामोनियम और हायोसाइमस, तो ये दोनों 30 पोटेंसी में होनी चाहिए, जिसकी 2 बच्चों के अंदर 2 और बड़ों के अंदर 4 ड्रॉप जो है दोनों की लेकर सुबह शाम जो है उसको दीजिए। और जो तुतलाहट वाला केस है उसमें आपका स्ट्रामोनियम 30 की 2 से 4 बूंद, उसी तरह से बच्चे और बड़े के अंदर, और जो है आपका बोविस्टा 30 की पोटेंसी में ये आपका 2 से 4 ड्रॉप जो है आपका सुबह और शाम जो है दीजिए। ये दवाई जो है एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। किसके लिए? हकलाना या तुतलाना के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, हकलाना या तुतलाना या स्टैमरिंग, स्टटरिंग। इसमें से अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।